साथ साथ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.3 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 15 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 14 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 15, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखो यहाँ पर आपको आकृति दे रखी है, इसमें आपको बाह्य और अंतः वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब बताओ बेटा, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है। अब देखो इसमें पाई का मान तो हमारे पास 3.14, आर का मतलब होती है त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम कहीं से दर्शाते हैं? आर से। तो बताओ बाह्य मतलब बड़ा वाला वृत्त है ना बेटा, इसकी त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब देखो ये केंद्र हो गया और यहाँ से ये परिधि हो गई। इसकी दूरी कितनी है? 19 मीटर। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 मीटर है। अब अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या। अब देखो बाह्य वृत्त की त्रिज्या को तो बेटा आप बड़े आर से दिखाओ और इसकी त्रिज्या को छोटे आर से दिखाओ। ठीक है ना। अब अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाला वृत्त ये है, ये केंद्र से परिधि तक, यहाँ तक की दूरी है। तो बताओ ये दूरी कितनी है? देखो ये पूरी दूरी 19 है। अब 19 में से ये बाहर वाली हटा दो, 10। ये बाहर वाली 10 है ना, ये भी 10 है। ठीक है ना, ये बाहर वाली। तो 19 में से 10 घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी 9। तो 9 मीटर है। तो अंदर वाले वृत्त की दूरी ज्ञात करने के लिए 19 में से 10 घटाना है, यानी कि 19 माइनस 10, तो आ गए आपके 9 मीटर। ठीक है। तो अब दोनों की त्रिज्या आ गई तो दोनों की परिधि निकाल सकते हो। सबसे पहले बाह्य वृत्त की परिधि। बताओ बेटा, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। देखो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमने बड़ा आर लिखा था, तो यहाँ भी बड़ा आर। अब देखो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान ये रहा 3.14 गुणा आर मतलब त्रिज्या 19। अब गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, 38 को 3.14 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। दशमलव को भूल जाओ भी। 19 दूनी 38, 38 को 314 से गुणा करना है। ठीक है ना। दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। तो गुणा करो, 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 1 हो गया 25 गुणा 3 चौको 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 2, 1 और 2 3, 5 और 4 9, 2 और 9 11। ठीक है। तो सबको गुणा करने पर कितना आया? ये 11 9 32। ठीक है ना। अब दशमलव लगाओ, तो पीछे से 1 और 1 2 अंक छोड़कर, 1 और 1 2 अंक छोड़कर क्या है? मीटर। तो ये आ जाएगी मीटर। ठीक है। तो बताओ बेटा, बाह्य वृत्त की परिधि क्या आ गई? 119.32 मीटर। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे अंतः वृत्त की परिधि। बताओ बेटा, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। देखो इसकी त्रिज्या हमने छोटा आर लिया था, तो यहाँ भी छोटा आर। गुणा करो, 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर, छोटे वृत्त की मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 9। गुणा करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 18 को 3.1 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। 18 को किससे गुणा करेंगे? 3.14 से, मतलब 314 से। दशमलव को भूल जाओ। 9 दूनी 18, ये 18। ठीक है। 18 चौक 72 हासिल का 7, 18 एकम 18, 18 और 7 25 हासिल का 2, 18 3 54, 54 और 2 56। तो ये आ गया आपके 56 52। अब दशमलव लगाएंगे, 1 और 1 2 अंक छोड़कर, 1 और 1 2, ये क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है। 16वां सवाल,
28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखो एक पहिया है, ये पहिया वर्ताकार होता है, ठीक है, और इस पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इस पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितनी बार घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, जब ये एक बार घूमेगा एक चक्कर हो जाएगा, और एक बार जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार घूमने का मतलब वापस इसी जगह आएगा, ठीक है ना। तो बताओ ये वाली जो दूरी है ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। मतलब हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? परिधि। परिधि का मतलब हो जाएगा एक चक्कर, ठीक है। फिर जो भी आएगा उसका 352 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पहिया कितनी बार घूमेगा, ठीक है ना। पहले हम एक चक्कर की दूरी तय करेंगे, फिर एक चक्कर की दूरी का भाग इसमें दे देंगे तो आपको चक्रों की संख्या पता चल जाएगी कि उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम पहिए की क्या ज्ञात करेंगे? परिधि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखी है? हमें दे रखी है पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, वो कितनी? 28 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, या अगर चक्कर नहीं लिखना चाहते हो ना तो ऐसे लिख देना, पहिए द्वारा एक बार घूमने पर तय दूरी। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा वर्त की परिधि, ठीक है ना, क्योंकि एक बार घूमेगा तो उसका मतलब परिधि होगा, और परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है ना। तो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान कितना बेटा? 22/7 गुणा r, मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 28, ठीक है। अब देखो 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28। अब इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा 22 गुणा 4। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा ना, एक बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब इसको टोटल कितनी दूरी तो तय करनी है? 352 मीटर। तो कितनी बार घूमने पर ये करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? चक्रों की संख्या, मतलब कितनी बार घूमेगा एक चक्कर में ये दूरी, तो इतनी दूरी में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्रों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम लिखेंगे कुल दूरी और इसमें भाग लगा देंगे एक चक्कर की दूरी का, ठीक है ना। अब देखो कुल दूरी कितनी बेटा? 352 मीटर, ठीक है, बटा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 176 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर तो है मीटर और नीचे है सेंटीमीटर, इन दोनों को हमें एक ही बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी हम सेंटीमीटर बनाएंगे। तो बताओ मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऊपर आप इसको क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, तो ये भी किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 176 का भाग लगाओ, तो 176 का भाग इसमें जाएगा बेटा 2 बार। अब 176 का पाड़ा तो आता है नहीं, तो 176 को गुणा करके देखना 2 से, तो कितना आ जाएगा? 352, 2 बार। अब 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200, ठीक है। तो बताओ बेटा पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा? पहिए को 200 बार घूमना पड़ेगा, मतलब इसको 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके 352 मीटर की दूरी ये तय कर पाएगा। आ गया समझ में? तो ध्यान से समझना, उतारो पहले। सवाल नंबर 17। एक वर्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखो ध्यान से समझेंगे, एक वर्ताकार घड़ी है, ये एक वर्ताकार घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में मिनट की सुई है और इस मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आपसे कहा है कि ये मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा
जो ये मिनट की सुई है ना, ये हो जाएगी इस वृत्त की त्रिज्या। क्या है इस वृत्त की त्रिज्या। और मिनट की सुई 1 घंटे में इस घड़ी का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। मतलब जैसे मान लो ये मिनट की सुई यहाँ थी ना, तो 1 घंटे में ये चारों मतलब इधर घूमती हुई वापस इसी जगह आ जाएगी, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। इसे हम वृत्त में क्या कहते हैं बेटा, वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। देखो त्रिज्या दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करनी है, जैसे परिधि ज्ञात करोगे तो 1 घंटे में तय की गई दूरी भी आपको ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो ये क्या है, मिनट की सुई जो है ना, मिनट की सुई, या तो इसे मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है ना, या इसे हम क्या कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, और त्रिज्या को हम कहाँ से लिखते हैं, आर से। आर बराबर कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में तय दूरी। ठीक है ना, मतलब क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। और बताओ वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या होता है ना, तो देखो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान हो रहा 3.14 गुणा त्रिज्या r कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को गुणा करना है, 15 दूनी 30, 30 हो गया। 30 को गुणा करेंगे 3.14 से। अब देखो 0 तो पहले उतार लो। अब 3 चौको 12, हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 3 तिया 9। अब दशमलव लगाएंगे, पीछे से 1 और 1 2 अंक छोड़कर, 1 और 1 2 अंक छोड़कर, तो कितने आ जाएगी, 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो ये लिखो या 94.2 सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिनट की सुई बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी। आगे समझ में। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, मतलब आपके प्रश्नावली 11.3 भी समाप्त होती है। ठीक है, जल्दी हम 11.4 शुरू करेंगे। यदि आपको समझ में आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उतारो पहले।